Very good morning, friends. We are on problem number 19 of partnership final accounts. We have directly started with practical problems, okay, by looking into some basics. Okay, first of all, we saw some basics and then we started with practical problems directly. Okay, so we are on problem number 19. Kranti and Sumangala partners sharing their profits and losses in their capital ratio. Okay, we first of all prepared trading P&L and balance sheet, or we have made rulings, and then we saw adjustments. Okay, I hope everyone has written adjustment number to the respective item. Okay, I do not have the same. You have to point out adjustment number at the time of items which are having adjustments. Okay, so आपको क्या करना है, अगर किसी आइटम के लिए सपोज आप पोस्टेज है, पोस्टेज के लिए रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट है, मेरे पास यहाँ पे अभी नंबर नहीं है. ओके, हाँ मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था, यहाँ पे सब एडजस्टमेंट के नंबर लिखे थे मैंने, बट वो सेव नहीं करता हूँ मैं फाइल. ओके, तो आपको क्या करना है, अगर एडजस्टमेंट है तो मुझे बताना है, सर देयर इज एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू दैट आइटम, प्लीज कंसिडर द सेम. ओके, हाँ इतना टाइप मत करो आप, बट एडजस्टमेंट नंबर बोलो सिर्फ. ओके, हाँ ये आपका काम है. ओके, मैं याद नहीं दिलाऊं. हाँ मुझे क्वेश्चन पता है, मुझे एडजस्टमेंट में भी पता है कौन सा एडजस्टमेंट है, सब कुछ पता है मुझे, फिर भी आपको याद दिलाना है मुझे, बिकॉज आपको पेपर लिखना है ना, तो आपको पता होना चाहिए. आपने यहाँ नंबर लिखा है, सपोज नंबर 6, तो आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस के लिए एडजस्टमेंट है, फिर मुझे भी याद दिलाना है. ओके, समझ रहा है ना. ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है. हाँ मैं नंबर नहीं लिखूंगा तो भी मुझे पता है एडजस्टमेंट कहाँ पे है, क्या एडजस्टमेंट है वगैरह, बट आपको बताना है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है मुझे समझेगा. ओके, यस. अब इन्वेस्टमेंट लास्ट आइटम हमने कवर किया है लास्ट लेक्चर में, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, लास्ट आइटम कवर करता हूँ फिर आगे जाता हूँ. तो वंस अगेन, इन्वेस्टमेंट विल बी कैटेगराइज्ड इन एसेट्स. ओके, तो आपने बैलेंस शीट एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखा होगा 32,000. ओके, सो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड, सर कहाँ पे है बैलेंस शीट एसेट साइड? यस, दिस इज माय बैलेंस शीट. आपके पास भी होगा बैलेंस शीट. देशमुख, प्लीज वीडियो ऑफ करना है आपको. यस, दिस इज माय बैलेंस शीट. इन्वेस्टमेंट मैंने लिखा है 32,000 एसेट साइड. ओके, नेक्स्ट. सो नाउ नेक्स्ट आइटम इज पोस्टेज. हाँ, आपको थिंक करके बताना है. पोस्टेज, पोस्टेज आप डायरेक्टली इफेक्ट बता सकते हो या कैटेगराइज करो आप. एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल, कहाँ कैटेगराइज होगा, फिर फाइनल अकाउंट में कहाँ आएगा, आपको सोचना है थोड़ा सा. पोस्टेज, आई होप एवरीवन नोस पोस्ट ऑफिस. हाँ, हाँ कुछ भी अगर आपको पोस्ट करना है, यहाँ से सपोज आप मुंबई भेज रहे हो कुछ. ओके, आप क्या करते हो, पोस्ट ऑफिस में जाते हो, नॉर्मली स्पीड पोस्ट करते हो. आपको स्पीड पोस्ट तो आई होप पता होगा. हाँ, ऐसा नहीं होता कि कंपल्सरली स्पीड पोस्ट ही करना है. हाँ, अलग टाइप के पोस्ट भी होते हैं, और जैसे भी आप कर रहे हो, कुछ पोस्टेज का खर्चा होता है. ओके, दिस इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस. दिस इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस. जो भी आप पोस्टेज के लिए
मतलब पेमेंट कर रहे हो, दिस इज एक्सपेंस ना, बिजनेस के लिए खर्चा है। हाँ, फिर सर एक्सपेंस तो कहाँ लेना है सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में एक आ सकता है और पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। सर डेबिट साइड में ये क्यों आएगा, बिकॉज सुनो ना बच्चों, एक्सपेंस डेबिट साइड में ही आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में या पी एंड एल के। सर फिर पोस्टेज कहाँ आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, आपको सोचना है बच्चों, क्या सोचना है, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है क्या, परचेस से रिलेटेड है क्या, फैक्ट्री एक्सपेंस है क्या, सोचो ऐसे। हाँ, ऐसा कुछ है क्या मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम आप पोस्टेज करते हो, पोस्ट करते हो कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है, परचेस से रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। ओके सर, बैलेंस शीट में एक्सपेंस नहीं जाता है क्या, नहीं बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी होते हैं। ओके, ये पोस्टेज कहाँ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। आपको ध्यान देना होगा, 100% अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ही आपको अच्छे से समझेगा। ओके, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है टू पोस्टेज, अमाउंट इज 2700। ओके, हाँ, जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको थोड़ा इजी लगता जाएगा। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको कंसंट्रेट करना है अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको सोचना है, आपको आंसर देना है चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ। हाँ, हर बार मैं स्टूडेंट्स के नाम नहीं लेता हूँ, बट आपको आंसर देना है, इंश्योरेंस क्या है बच्चों, सोचो आप, इतना तो बताओ, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट कहाँ जाएगा ये नहीं बताना है आपको, तो इतना तो बताओ, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, आप मॉडर्न अप्रोच में किस में कैटेगराइज करोगे उसे, इतना बताओ। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे बच्चों, एडजस्टमेंट है, कुछ बच्चे एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, एडजस्टमेंट का मत बताओ, मुझे पहले ये बताओ कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस तो पता होना चाहिए ना पहले। हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। ओके, एक्सपेंस है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है, परचेस से रिलेटेड है क्या, नहीं है, परचेस से रिलेटेड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी नहीं है, आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। हाँ, सर बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, तो सोचना है आपको, इंश्योरेंस का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करने वाले हो, उसका कोई रिलेशन है क्या मैन्युफैक्चरिंग से या परचेसेस से, कुछ भी नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग कम करोगे तो भी इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, ज्यादा करोगे तो भी भरना है। ओके, तो दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है आपको। हाँ, ये बैड डेट्स वगैरह का लिखा है ना आपने, उसके नीचे एक वन लाइन ब्लैंक छोड़ के लिख सकते हो आप, अच्छा दिखेगा प्रेजेंटेशन। टू इंश्योरेंस, यस, एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 7500। यस, एडजस्टमेंट नंबर बताओ बच्चों प्लीज, एडजस्टमेंट नंबर बताओ, इंश्योरेंस एडजस्टमेंट नंबर 2। वेरी गुड। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या बोला है बच्चों, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। अपना ईयर एंड क्या है बच्चों, 31 मार्च 2019। तो आपको इतना समझना चाहिए ये डेट से या ये सेंटेंस से कि हमने क्या किया है, हमने आगे का पेमेंट किया है, मतलब नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया है, फॉर अप्रैल, मई एंड जून, फॉर अप्रैल, मई एंड जून।
तो सिर्फ फिर अमाउंट तो डायरेक्टली नहीं दिया है उन्होंने, तो हम कैसे कैलकुलेट करें? आपको वर्किंग नोट करना होगा। आपको क्या करना है? वर्किंग नोट करना है। सर कहाँ करें? बैलेंस शीट जहाँ पे है ना, वो एक पेज ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट पेज। ओके, आपको क्या करना है? वर्किंग नोट। ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली आप, वर्किंग नोट। ओके, उसमें नंबर 1 लिखो। हाँ, मुझे वो बताओ बच्चों, आप इसे प्रीपेड इंश्योरेंस बोलोगे या आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस बोलोगे? आपने आगे का एक्स्ट्रा पे किया है नेक्स्ट ईयर का, तो आप इसे प्रीपेड इंश्योरेंस बोलेगे या आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस बोलोगे? प्रीपेड बोलेंगे, बिकॉज हमने आगे का पे किया है ना, प्रीपेड। जो नेक्स्ट ईयर का है वो हमने पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। दिस इज प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का मतलब क्या होगा? इंश्योरेंस पेएबल होगा। हाँ, ये इंश्योरेंस पेएबल है क्या? नहीं बच्चों, हमने आगे का भी पे किया है। ओके, यस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यस, पीरियड क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस का? 1 अप्रैल 2019 से टू 30 जून। आपको भी ऐसे ही लिखना है, 2019। ये कितने मंथ्स होते हैं बच्चों? ये कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। समझ रहा है ना? प्रीपेड, प्रीपेड ओनली फॉर 3 मंथ्स। यस, तो उन्होंने इंश्योरेंस कितना दिया है आपको? यस, आपको ट्राई करना है क्या बच्चों? आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, 3 मंथ्स का कैलकुलेट करो। हाँ, आई विल वेट फॉर 1 or 2 minutes। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आंसर देना है बच्चों। रॉन्ग आंसर भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर तो दो। यस, वेरी गुड। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया है, कुछ बच्चों का आंसर करेक्ट भी है। हाँ, कुछ बच्चों का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग हो रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। ओके, उन्होंने क्या दिया है? इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। हाँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि सर इंश्योरेंस इज पेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? हाँ, नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा?
12 मंथ्स के लिए हम इंश्योरेंस पे करते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम 1 ईयर का 1 ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। ओके, तो हमने जो पे किया है वो फॉर 12 मंथ्स है 7,500। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर 15 मंथ्स के लिए है, बिकॉज हमने 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया है। बच्चों वहां स्पेसिफिकली वैसा नहीं बताया है उन्होंने, और प्रैक्टिकली भी नॉर्मली इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर ओनली। 15 मंथ्स के लिए ऐसे इंश्योरेंस नहीं होता है। क्वेश्चन में वो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है 15 मंथ्स के लिए भी, बट यहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली वैसा नहीं बोला है। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। तो उनको उनको ऐसे बोलना है 12 मंथ्स का 7,500 है, 3 मंथ्स का जो है ना वो प्रीपेड है। समझ रहा है आपको? 3 मंथ्स का प्रीपेड है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझ रहा है बच्चों? आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको आता है बच्चों? हाँ, जिनको नहीं आता है उनको ऐसे करना है। ओके, ये एक्स इधर आएगा। जिनको भी मैथ्स थोड़ा वीक है, मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है इसलिए। 7,500 इधर ही है, ये एक्स इधर आया लेफ्ट हैंड साइड में। समझ रहा है ना? इंटू 3 डिवाइड बाई 12। ये कैलकुलेशन आपको आता है क्या बच्चों? ये आएगा ना कैलकुलेशन? एक्स मतलब क्या आएगा? 3 मंथ्स के लिए जो प्रीपेड है ना वो आएगा। ये कितना आएगा फिर बच्चों बताओ ना? 1875 बोल रहे हैं बच्चे। समझ रहा है क्या बच्चों? हाँ, कुछ बच्चों का आंसर 1500 आया था। उन्होंने क्या किया था? 15 मंथ्स के लिए 7,500 ऐसे लिया होगा आपने, तो 3 मंथ्स के लिए कितना? ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर विल बी 1,500। समझ रहे हैं क्या? हाँ, वो इंटरप्रिटेशन को डायरेक्टली हम रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं। आपके आंसर को 1500 अगर आपका आंसर आया तो, बट फिर भी अगर लॉजिकली और प्रैक्टिकली दोनों अगर मैं सोचूंगा, तो इंश्योरेंस इज पेड फॉर 12 मंथ्स ओनली, तो ये ज्यादा लॉजिकल है। ओके, यस, आपने लिखा है ना बच्चों ये? हाँ, मैं ऐसे ही नहीं रुका हूँ, आपको लिखना है बच्चों ये। हैव यू कंप्लीटेड 1875? हाँ, आपको ऐसे लगेगा सर ऐसे वर्किंग नोट वगैरह एग्जाम में लिखना है? यस बच्चों, लिखना होगा ना। हाँ, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी तो कुछ नहीं लगेगा, अभी थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है ये। यस। हाँ, तो आपको क्या करना है? आपने तो ये कैलकुलेट कर दिया इंश्योरेंस का, बट करना क्या है मुझे बताओ बच्चों। दो इफेक्ट हमको देखने हैं एडजस्टमेंट के। एडजस्टमेंट मतलब अमाउंट आपको अब पता चल गई है, 1,875 अमाउंट है एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है। ये समझा है क्या बच्चों आपको? एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस की है, और 1875 योर अमाउंट। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। ओके, अब इफेक्ट देखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसका मतलब आपने क्या किया है, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स, उसका भी आपने पेमेंट किया है, आगे का पेमेंट किया है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये करंट ईयर का पेमेंट है क्या? नहीं है। तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए क्या बच्चों? करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 3 मंथ्स का आना चाहिए क्या प्रीपेड? यस और नो? वो 3 मंथ्स जो नेक्स्ट ईयर का आपने पे किया है,
जो नेक्स्ट ईयर के 3 मंथ्स है उसका पेमेंट क्या है, वो करंट ईयर के P&L अकाउंट में दिखना चाहिए क्या इंश्योरेंस? नहीं दिखना चाहिए ना बच्चों। तो इसलिए आपको क्या करना है, लेस करना है, प्रीपेड लेस 1875। P&L अकाउंट में नहीं दिखना चाहिए ये 3 मंथ्स का, बिकॉज करंट ईयर का नहीं है ना। तो करंट ईयर का नहीं है मतलब क्या करना है आपको, लेस प्रीपेड। हाँ, आउटर कॉलम कितना आएगा बच्चों? यस, आपको कैलकुलेशंस करने हैं। 5625। ओके, ये तो हुआ फर्स्ट इफेक्ट ना बच्चों, एक इफेक्ट हुआ। हाँ, इसे फर्स्ट बोलो या सेकंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एक इफेक्ट हुआ ये, और एक इफेक्ट है। हाँ, वो आपको पता है, पता हो ना बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस आपको आता है बच्चों? प्रीपेड इंश्योरेंस आपको आता है बच्चों? मैं याद दिलाऊं क्या? कुछ याद दिलाऊं मैं आपको? ये चार्ट याद है आपको? हाँ, इधर ही है, स्क्रीन पे आंसर है आपके। प्रीपेड एक्सपेंस दिख रहा है क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड में जाएगा। ओके, बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीपेड मतलब आपने नेक्स्ट ईयर का पे किया है, आगे का। एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस लिखना है। क्या लिखना है? प्रीपेड। और जितना प्रीपेड का अमाउंट है ना उतना ही लिखना है ना बच्चों। प्रीपेड का अमाउंट कितना है? 1875। 1875। यस, नेक्स्ट। सो दिस वाज इंश्योरेंस। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। यस एवरीवन प्लीज टेल मी प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है। ओके, बाद में देखेंगे, डू नॉट वरी। हाँ, पहले ये तो बताओ मुझे, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताओ ना। एक्सपेंस है क्या? इनकम है? कैपिटल है? क्या है? एसेट लायबिलिटी क्या है? क्या लगता है आपको? आपको सोचना है प्लांट एंड मशीनरी क्या है बच्चों। एसेट है। वेरी गुड। हाँ, जिनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है एसेट लायबिलिटी में वगैरह, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख सकते हो, ये आपके पास है। हाँ, जिन्होंने भी 11th में कुछ किया ही नहीं है, हाँ उनका बता रहा हूँ मैं। यस, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट है मतलब क्या करना है आपको? इनर कॉलम में लिखना है। हाँ, मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो। ओके, इतना याद रखो। आपको शॉर्टकट्स कहीं पे भी यूज नहीं करने हैं। प्लांट एंड मशीनरी 15,000। यस, एडजस्टमेंट नंबर बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर शायद आप 4 बोल रहे थे। यस, बुक वैल्यू, दैट मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 13,000। मतलब ये जो वैल्यू है ना प्लांट एंड मशीनरी की, वो आपको रिड्यूस करनी है 13,000 तक। रिड्यूस्ड टू 13,000। 13,000 रिड्यूस नहीं करना है, समझ रहा है क्या? आपको 13,000 दिखाना है। आर यू गेटिंग दिस इंग्लिश? ये इंग्लिश समझ रहा है क्या आपको? इट इज प्लांट एंड मशीन इज रिड्यूस्ड टू 13,000। रिड्यूस्ड बाय 13,000 नहीं है वो। आपको 13,000 लेस नहीं करना है, समझ रहा है ना? उनको बोलना है कि प्लांट एंड मशीनरी 13,000 को दिखाओ। समझ रहा है क्या? हाँ,
तो ये वैल्यू क्यों कम हुई है फिक्स्ड एसेट की, प्लांट एंड मशीनरी की? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। ये आपको समझना चाहिए। ओके, एसेट का डेप्रिसिएशन होता है ना फिक्स्ड एसेट का, उसके वजह से कम हुआ है। तो अमाउंट विल बी 2000। अगर आप 2000 लेस करोगे तो ही 13000 आएगा ना आउटर कॉलम। समझ रहा है क्या बच्चों? यस, हाँ लिखना है आपको, लेस डेप्रिसिएशन 2000, आउटर कॉलम 13000। इनडायरेक्टली उन्होंने आपको डेप्रिसिएशन दिया है। ओके, कल भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था इस पे। इनडायरेक्टली उन्होंने आपको डेप्रिसिएशन। यस, हाँ बच्चों, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट क्या होगा? डेप्रिशिएट मींस टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू तो आपने क्या किया है, लेस किया है ना, लेस डेप्रिसिएशन। हाँ, एसेट की वैल्यू आप कम कर रहे हो, दैट मींस क्या है, लॉस है ना। एसेट की, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल ये आपका एसेट है। मोबाइल की वैल्यू अगर कम हो रही है तो आपका लॉस हो रहा है ना बच्चों, हो रहा है या नहीं? वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अगर आप कम कर रहे हो तो आपका लॉस है। लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आपको लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन, सुनो ना प्रेजेंटेशन देखो ना, आपको क्वेश्चन रीड करते टाइम अच्छे से रीड करना है। मैंने तो अच्छे से किया था, इसलिए मुझे पता है कि दो एसेट पे डिप्रिसिएशन, एक तो प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन है और फर्नीचर में भी आने वाला है। ओके, बाद में आएगा बट आने वाला है। तो आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पी एंड एल में टू डिप्रिसिएशन ऑन लिख के ऐसे अंडरलाइन करना है, उसके नीचे प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम में आएगा 2000। हाँ, इधर फर्नीचर के लिए मैंने जगह छोड़ी है, समझ रहा है क्या? इनर कॉलम में क्यों लिखा है मैंने, यहाँ फर्नीचर आएगा बाद में, अभी मत लिखो आप, यहाँ फर्नीचर आएगा, समझ रहा है क्या? हाँ, ऐसे आएगा और ये हम आउटर कॉलम में बाद में लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। ये प्रेजेंटेशन मैं पहले से ही आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अलग अलग भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टू डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर अलग भी लिख सकते हो, बट ये प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, आपको ऐसे ही करना है। हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, मेरे साथ रह के प्रैक्टिस हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। यस, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द सेम। दो इफेक्ट एडजस्टमेंट के क्या हुए हैं, एज अ डेप्रिसिएशन एसेट साइड में आपने लेस किया है प्लांट एंड मशीनरी से, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, यस, नेक्स्ट सैलरीज। सैलरीज मुझे बताओ, बताओ बच्चों, एडजस्टमेंट है, ओके नो इश्यूज, मुझे ये बताओ कहाँ जाएगा सैलरीज, क्या है? सोचो, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है? यस, वेरी गुड, एक्सपेंस है, वेरी गुड। तो कहाँ जाएगा बच्चों, आपको क्या लगता है? ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है क्या सैलरीज? नो। परचेस से रिलेटेड है क्या? नो। फैक्ट्री एक्सपेंस है क्या? नो। तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। हाँ, आपको एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूं मैं। हाँ, शॉर्टकट मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ही लिख रहा हूं मैं, आपको सीक्वेंस थोड़ा अलग लग रहा होगा, सर कहाँ लिख रहे हो? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में ही हूं मैं। ओके, टू सैलरीज, इनर कॉलम 4850। हाँ, आप अपना सीक्वेंस मेंटेन करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पे भी हो उसके नीचे लिखो टू सैलरीज। इनर कॉलम में क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज कुछ बच्चे बोल रहे थे एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट नंबर देखते हैं।
एडजस्टमेंट नंबर 3 है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या दिया है वो बच्चों? आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिख रहा है क्या? यस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरीज मीन सैलरीज पेएबल है। हाँ, वो तो समझा कि सैलरीज पेएबल है, बट ईयर बताया है क्या कौन सा है उन्होंने? नहीं, तो करंट ईयर का है ना। करंट ईयर के सैलरीज मुझे बताओ बच्चों, ये जो करंट ईयर के सैलरीज है ना, ये पी एंड एल को दिखाने चाहिए या नहीं? पी एंड एल के डेबिट साइड में सैलरीज में आने चाहिए या नहीं? बिल्कुल आने चाहिए। करंट ईयर की सैलरी है, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड में आना ही चाहिए। तो क्या करना है आपको? आना ही चाहिए, मतलब क्या करना है? ऐड आउटस्टैंडिंग आपको पूरा लिखना है बच्चों। ऐड 700, आउटर कॉलम कितना आएगा? आउटर कॉलम कितना आएगा? हाँ, जो बच्चे भी ऐसे लर्न कर रहे हैं ना सर, आउटस्टैंडिंग ऐड ही करना है सर, हमको पता है सर, 11th में भी वैसे ही था। बच्चों मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आपको, आगे बहुत प्रॉब्लम होगा आपको प्रोफेशनल कोर्स में। ओके, ऐसे लर्न मत करो प्लीज। जितना आप लर्न करोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा आगे। यस, हाँ, वेरी गुड, 5550। मुझे सेकंड इफेक्ट बताओ ना प्लीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का सेकंड। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मीन सैलरीज पेएबल है। पेएबल मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए पहले? लायबिलिटी साइड, वेरी गुड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में शायद आपने कुछ तो लिखा था। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपने लिखे थे, अब लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपको पूरा लिखना है, डू नॉट यूज शॉर्टकट्स लाइक मी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज। यस, आई होप यू हैव कंप्लीटेड द सेम। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, प्रीपेड रेंट। सोच समझ के आपको बताना है प्रीपेड रेंट। इसके पहले मैं एक आपको सिंपल सा कॉमन सेंस आपको बता रहा हूँ, विद इन 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स में कॉमन सेंस बता दूं। आपको डेबिट बैलेंस पता है किसको होता है? सर हमें कैसे पता है? मॉडर्न अप्रोच में डेबिट बैलेंस किसे होता है? एक तो एसेट को होता है या एक्सपेंस को, करेक्ट है ना? आपको इतना कॉमन सेंस, हाँ सर ये आपने क्यों पहले नहीं बताया सर? हमें बताने बताने वाला ही था बच्चों, कैसे होता है आपको थिंक करना होगा। खुद थिंक करोगे ना तो कॉमन सेंस से समझ आएगा सर, बट आपने पहले बताना चाहिए था। हमें पहले बताता ना तो आप थिंक ही नहीं करते कि ये जो बिल्स रिसीवेबल है, वेजेस है, ये इनकम, कैपिटल या लायबिलिटी भी हो सकते हैं क्या? अभी तक आप थिंक कर रहे थे ये इनकम हो सकता है क्या, लायबिलिटी हो सकती है क्या? हाँ, बट अभी कॉमन सेंस यूज करना है। डेबिट बैलेंस है मतलब क्या होगा? एक तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। एसेट तो डायरेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। एक्सपेंस होगा तो क्या करोगे? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा या पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, परचेसेस रिलेटेड है या फैक्ट्री एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, अदरवाइज पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। कितना इजी है, समझ रहा है क्या आप? बहुत इजी है। और क्रेडिट बैलेंस किसे होता है वो भी पता है आपको, लायबिलिटी को होता है, कैपिटल को होता है और इनकम को होता है, यही आएगा क्रेडिट बैलेंसेस में भी, कुछ नया नहीं होगा। ओके, तो ये कॉमन सेंस आपको यूज करना है। अभी बताओ प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा? प्रीपेड रेंट, और इतना याद रखो ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है, सोच समझ के आंसर दो। प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा? एक ही इफेक्ट देना है आपको, एक ही इफेक्ट है मतलब कहाँ जाएगा?
बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके। हाँ, लास्ट 1 मिनट इज रिमेनिंग। हाँ, ये मीटिंग एंड हो सकती है, हम लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे, डू नॉट वरी। ओके, प्रीपेड रेंट अमाउंट इज 2000। ये मीटिंग एंड होगी बच्चों, हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल थोड़ा ज्यादा देर लेंगे, ओके। यस, आपको बाय करना है बच्चों। हाँ, जिनको भी इसमें क्वेरी है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, डू नॉट वरी। प्रीपेड रेंट, बैलेंस शीट, एसेट साइड, प्रीपेड है, नेक्स्ट ईयर का आपने पे किया है। यस, आपको बाय करना है बच्चों। हाँ, कल ये प्रॉब्लम कंप्लीट होगा, थोड़ा ज्यादा देर लेंगे हम कल, ओके। यस, आपको लेक्चर मिस नहीं करना है। बाय बाय एंड थैंक यू।